सेवन्थ क्लास, दिस इज़ पार्ट बी ऑफ लेक्चर नंबर 22। रीडिंग अभी आपको मैंने पार्ट ए में पढ़ाई है और अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स और वर्कशीट करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। 17th और 18th सेंचुरी में कौन से फैक्टर्स वजूहात थे जो मुसलमानों के जवाल का सबब बने? वीक, इनकम्पिटेंट, कमज़ोर मुकाबला करने वाले लीडर्स और एग्रेसिव एम्बिशियस रूलर, या ऐसे रूलर्स जो एग्रेसिव थे। डिक्लाइन इन एजुकेशन, तालीम की कमी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गेव द यूरोपियंस ग्रेट वेल्थ, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई यूरोपियंस की, उससे उनको ज़्यादा दौलत मिली। एंड टेक्निकल सुपीरियोरिटी, और टेक्निकल सुपीरियोरिटी थी यूरोपियंस के बाद, स्पेशली इन वेपनरी, खासतौर पर हथियारों में। करप्शन इन मैनी मुस्लिम स्टेट्स, और बहुत सी मुस्लिम स्टेट्स में करप्शन वीकेंड दैम, इन चीज़ों ने इनको कमज़ोर किया। वाई वर द सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशियन मुस्लिम स्टेट्स इंपॉर्टेंट टू द कॉलोनियल पावर्स। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं कॉलोनियल पावर्स के लिए? द सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स वर इंपॉर्टेंट टू द कॉलोनियल पावर्स बिकॉज दे फॉर्म्ड अ गारंटीड मार्केट फॉर यूरोपियन गुड्स। इन्होंने यूरोपियन गुड्स के लिए ये एक अच्छी गारंटीड मार्केट इलाके थे, यहाँ मार्केट थी उनके लिए अच्छी। इंडिया वाज फ्लोटेड विद चीप कॉटन गुड्स फ्रॉम लैंकाशायर यूके। इंडिया जो था चीप कॉटन के लिए बहुत अच्छी जगह थी, आल्दो इट हैड अ लॉन्ग एस्टेब्लिश हैंड वेविंग, जबकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी हैंड से वेविंग करने वाली इस्टेब्लिश इंडस्ट्री थी ऑफ इट्स ओन, इनकी अपनी, बट विच कुड नॉट कम्पीट विद द मशीनरी ऑफ द वेस्ट। लेकिन फिर भी ये मशीनरी वेस्ट की मशीनरी से कम्पीट नहीं करती थी, वो उनके पास अच्छी मशीनरी थी। वो क्या था कि वो अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ आकर सेल करते थे, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी। उन्होंने यहाँ इन इलाकों को अपने लिए एक मार्केट बनाया हुआ था। द कॉलोनीज वर आल्सो अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ ऑल काइंड्स, स्पेशली फॉर टेक्सटाइल, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। इसके अलावा इन ये इलाके जो थे ये मिनरल्स में भी बहुत ज़्यादा रिच थे, तो जहाँ से टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह निकाले जाते थे, इसलिए उन्होंने इन इलाकों को अपने कंट्रोल में किया। हाउ कुड द कंट्रीज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड हैव रिटेन्ड देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस। मुस्लिम वर्ल्ड ने किस तरह से अपना जो इंडिपेंडेंट स्टेटस था उसको रिटेन किया? मुस्लिम माइट हैव मेंटेन्ड इंडिपेंडेंस बाय एडहरिंग टू द लॉज, है डब्ल्यू आएगा, ठीक है, लॉज ऑफ इस्लाम, स्पेशली रिगार्डिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस ट्रीटमेंट। इन्होंने इक्वालिटी, मसावात और इंसाफ के असूलों के ऊपर जाकर दोबारा से अपने मुकाम को हासिल किया। हैड द रूलर्स स्पेंट मोर टाइम एंड एफर्ट इन द सोशल डेवलपमेंट एंड अपलिफ्ट ऑफ देयर पीपल। ऐसे रूलर्स इनके पास आए जो कि इनको इनके मियार को ऊंचा करना चाहते थे। दे वुड हैव हैड स्ट्रोंगर इकोनॉमीज, ताकि इनकी इकोनॉमी अच्छी हो सके एज ए रिजल्ट ऑफ एजुकेशन एंड इंडस्ट्री, एजुकेशन और इंडस्ट्री के रिजल्ट में। एंड वुड हैव बीन एबल टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस, और ये अपनी आज़ादी दोबारा हासिल कर सकें। क्वेश्चन 4, इन व्हाट वेज कैन द आइडियाज़ ऑफ शाह वलीउल्लाह एंड सैयद अहमद शहीद वी बी कॉल्ड प्रोग्रेसिव। किस तरह शाह वलीउल्लाह और सैयद जो थे अहमद शहीद के जो आइडियाज़ हैं, नज़रियात हैं, उनको प्रोग्रेसिव कहा जाता है, यूज़फुल कहा जाता है। बोथ शाह वलीउल्लाह एंड सैयद अहमद शहीद वर रिलीजियस थिंकर्स एंड लीडर्स हु बिलीव्ड इन एंड प्रोमोटेड अ फेयर एंड जस्ट सिस्टम। ये दोनों मजहबी स्कॉलर्स थे, मजहबी थिंकर्स थे, और ये क्या थे? इंसाफ और जो थे ना इंसाफ के ऊपर मबनी जो सिस्टम था उस पर बिलीव करते थे। दे आल्सो ट्राई टू यूनाइट द पीपल इनटू अ नेशन। इन्होंने भी कोशिश की कि तमाम मुसलमानों को एक कौम के तौर पर इकट्ठा करें। देयर आइडियाज़ कैन बी कॉल्ड प्रोग्रेसिव। इनके आइडियाज़ को प्रोग्रेसिव कहा जा सकता है बिकॉज क्योंकि वलीउल्लाह बाय ट्रांसलेटिंग द कुरान इन टू दी वर्नैक्युलर होप दैट पीपल कुड अंडरस्टैंड इट्स टीचिंग प्रॉपरली। इन्होंने कुरान पाक का तर्जमा किया वर्नैक्युलर मतलब पर्शियन ज़ुबान में, ताकि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उसको आसानी से समझ सकें। सैयद शहीद ट्राई टू पुट मैनी ऑफ दीज आइडियाज़ वेल अहेड ऑफ देयर टाइम। उन्होंने, सैयद शहीद ने भी अपने आइडियाज़ को इस तरह के आइडियाज़ दिए जो आगे फ्यूचर में काम आए। इनटू प्रैक्टिस के तौर पर दो द कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद, जिहाद के कॉन्सेप्ट के ज़रिए, एज अ स्ट्रगल फॉर लिबरेशन फ्राम ऑप्रेसिव रूलर्स एंड अ मूवमेंट टुवर्ड्स द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। जिहाद के नाम पे इन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ाया और इस्लाम के स्पिरिट को जो है वो तहरीक का नाम दिया। फाइंड आउट एंड लिस्ट सम of the natural resources of Muslim countries that come under Western domination in the 17th and 18th century। ठीक है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताएं जो कि 17th और 18th सेंचुरी में जो थे वेस्टर्न डोमिनेशन में चले गए थे। द मुस्लिम कंट्रीज़ इन एशिया, CUNTRIES, ठीक है, इन एशिया वर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच थे, स्पाइसेस, मिनरल्स, प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स, आइवरी एंड टिम्बर। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद थी। नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज़ वर कॉलोनाइज्ड आफ्टर, उन्होंने यहाँ पर अपना कदम जमा दिए। द पॉपुलेशन ऑफ ऑल दीज मुस्लिम एंड अदर कॉलोनाइज कंट्रीज वाज अ सोर्स ऑफ चीप लेबर फॉर द वेस्ट। और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो उसको वो अपने लिए चीप वर्कर, मतलब कम
पैसे पे काम करने वाले मज़दूरों के तौर पर वो इनको देखने लगे। वर्कशीट द डैश सेंचुरी सा द राइज ऑफ यूरोपियन पावर। यूरोपियन पावर बढ़ने कब की सेंचुरी में बढ़ी? 19th में। द चेज फॉर पावर एंड लॉस ऑफ फोकस वर द मेन कॉजेज फॉर द डैश ऑफ द डैश स्टेट। ठीक है, पावर के पीछे भागना, ताकत के पीछे भागना और मेन मकासी जो थे मुसलमान के, उस पर फोकस ना करने से डिक्लाइन हुआ मुस्लिम स्टेट्स का। द मगरिब स्टेट्स, मगरिब कंप्रेस स्टेट्स में कौन सी आती थी? मोरक्को, अल्जीरिया एंड तंजानिया। द डैश इन द वेस्ट मेड यूरोप रिच एंड पावरफुल। डैश था जो इसने वेस्ट में यूरोप को रिच और पावरफुल बनाया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने। द मदारस एंड मकतब्स वर अमंग द सोर्स ऑफ मुस्लिम रिवाइवल। मुस्लिम्स रिवाइवल के लिए जो सब मेन जगह थी वो थी मदारस एंड मकतब्स। चूज़ द करेक्ट आंसर। शाह वलीउल्लाह वाज एजुकेटेड एट अ मदरसा इन डैश दिल्ली। दिल्ली में मदरसे में उन्होंने तालीम हासिल की। द होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड बाय शाह वलीउल्लाह इनटू डैश। शाह वलीउल्लाह ने होली कुरान की किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की? पर्शियन में। शाह वलीउल्लाह स्टेड इन मक्का फॉर डैश। मक्का में वो कितने साल रहे? 14 ईयर्स। सैयद अहमद शहीद मार्च टू डैश विद हिज मैन। सैयद अहमद शहीद ने अपने आदमियों के साथ किस तरफ मार्च किया? काबुल की तरफ। द NWFP वाज रीनेम्ड हैबर पख्तूनख्वा इन द ईयर डैश। NWFP को कौन से ईयर में हैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया? 2010 में। डायरी टू होमवर्क ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्कशीट ऑन योर नोटबुक एंड लर्न। इन एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का आपने अपनी वर्कशीट पर होमवर्क करना है और इस वर्कशीट का भी, और इनको आपने प्रॉपरली लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।